Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 8D class 8 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के जो आर के बंसल राइटर की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं 7 चैप्टर तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 8 सी एक्सरसाइज भी, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 8 इज व्हाई सेलिंग एन आर्टिकल at 20% discount, a shopkeeper gain 25%. If the selling price of the article is 1,440 rupees, find the mark price of the article and the second part, the cost price of the article. चलिए करते हैं। तो ये सब मैंने लिख लिया। डिस्काउंट 20%, गेन 25%, सेलिंग प्राइस 1,440। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, चलिए पहला वीडियो है आज का, तो मैं चलो फॉर्मूला देता हूं। क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है? 1,440 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है 20। तो 1,440 इंटू 100 और 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 80। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दिया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 2 24 हो गया। 4 6 जा 24 और 2 से ये 18 टाइम्स कैंसिल, और 18 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 1,800 रुपीज। ओके, तो ये मार्क प्राइस हो गया आर्टिकल का। सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो इसके लिए देखिए हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है ये लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, और प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दे रखा है। वो दे रखा हमें 25%। ओके, सीपी वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा। सीपी का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, चलिए ये भी लिख देते हैं दोबारा, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। गेन है तो गेन परसेंट, अगर लॉस है तो अपन में आता है 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस था 1,440 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, दैट इज गिवन 25, तो 100 प्लस 25। 1,440 इंटू 100 अपॉन 125। चलिए 25 से कैंसिल करते हैं। 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। 5 से इसको कैंसिल कर दे, 5 बन जा 5, ठीक है ना। 5 से कैंसिल करें तो 5 2 जा 10, कैरी 4 44 हो गया। 5 8 जा 40, कैरी 4 40 हो गया। 5 8 जा 40, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया आर्टिकल का। 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 8 जा 32, 3 35, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11। 1,152 rupees is the cost price of article. The question number 8 complete हुआ. Now question 9. And the question 9 is a shopkeeper makes his goods at 30% above the cost price. जितनी भी cost price है उससे 30% above वो mark price करता है, print करता है ना, list price आता है। And the give a discount of 10%, और 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो फाइंड हिज गेन परसेंट, कि उसको कुल कितना परसेंट गेन हुआ ये फाइंड करना है। चलिए करते हैं, अच्छा सवाल है, करते हैं। अब यहां हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, तो हम अपनी तरफ से मान लिया हमने, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹100, यानी कि जो गुड्स था, जो भी सामान है वो 100 रुपीज में पड़ रहा था। अब मार्क प्राइस क्या है? इसमें लिखा है 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा? 100 का 30%, 100 रुपीज में पड़ रहा है, इसका 30% ज्यादा, 30 रुपीज अधिक इसको प्रिंट कर रहा है, तो 100 प्लस 30 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ गुड्स विल बी 100 प्लस 30। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 130 रुपीज, 130 रुपीज। अब जो गुड्स 100 रुपए का दुकानदार को पड़ा, उसमें उसको प्रिंट कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया 130।
इसके बाद उसने क्या करा, 10% डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट इज 10%। अब डिस्काउंट देने के बाद वो कितने बेच रहा है, मान लो अगर 110 रुपए बेचता है, 100 का पड़ा 110 में बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट हुआ। तो हमें अब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एट 10% डिस्काउंट, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, उसे निकाल देते हैं। क्या है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस चलो मैं लिख देता हूं, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये है। देखते कितना आएगा, मार्क प्राइस कितना है 130 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर 10% को, -10 अपॉन 100। ओके, इसको मैं यहां लिखता हूं, तो ये हो गया 130 इंटू 90 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 13 9 जा 117, 9 3 जा 27। तो जो गुड्स उसको 100 रुपीज का पड़ रहा था उसने प्रिंट कर दिया 130, डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो कितने बेच रहा है, 170 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस है 100, बेच रहा है 117 में, प्रॉफिट है कितना 17 रुपीज का। तो 100 पर जो भी प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज में ही आता है, तो 17% इसको प्रॉफिट हुआ। पूछा है फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन कितना हो गया ऐसे, गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ₹17। जरूरत नहीं है इसको निकालने की, आप डायरेक्ट गेन परसेंट दे सकते हो, मैं बता दे रहा हूं वैसे होता क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 17%। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लिख दो गेन इक्वल टू 17 और आगे लिख दोगे 17%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 रुपीज पर जो भी परसेंट होता है परसेंटेज में आता है, तो 17%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज a ready-made garment shop in Delhi allow 20% discounts on its garments and still make a profit of 20%. 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ ड्रेस विच इज बॉट बाय द शॉपकीपर इज 400 रुपीज। 400 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है। चलिए करते हैं, इजी है। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो पहले लिख लो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या है ड्रेस है, क्या शब्द है वही यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ड्रेस लिखा है और ये हमें गिवन है 400 रुपीज की। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कह रहा है किसी दुकानदार ने, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी, उसने 20% डिस्काउंट दिया गारमेंट्स पर, उसके बावजूद उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने में खरीदा इसे 400 रुपए में, तो ये इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा जब इसका 20% इसमें ऐड कर दें, तो वो सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट क्या हो रहा है इसमें दे रखा है सीधा, दुकानदार को प्रॉफिट है 20%, तो कॉस्ट प्राइस इतना, ये 20%, तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो कि वो ड्रेस बेचेगा कितने में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, वो एक ही बात है, अपॉन 100। सीपी है 400 रुपीज, 100 प्लस 20% उसे प्रॉफिट चाहिए, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 इंटू 120, 480 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। अब इस आर्टिकल को, जो भी ड्रेस है 400 है, जब वो 480 रुपीज में सोल्ड करेगा, बेचेगा, तब जाके उसे 20% प्रॉफिट होगा। अब वो कितना भी डिस्काउंट दे, उसके पास सेलिंग प्राइस तो इतना ही होना है। अब इसको पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे, अब तो आप समझ गए सीधा। हमें क्या मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, हमें डिस्काउंट भी मालूम है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, चलो लिख देते हैं। डिस्काउंट दे रहा है 20%, हमारे पास फॉर्मूला है, अभी ऊपर वाले सवाल करे थे मार्क प्राइस का, तो लगा दो मार्क प्राइस ऑफ ड्रेस, मार्क प्राइस को हम शॉर्ट में एमपी लिखते होता था, एमपी यानी कि मार्क प्राइस ऑफ ड्रेस क्या था, सेलिंग प्राइस, वो हम फाइंड कर चुके, 480 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, बस इससे मार्क प्राइस निकलाएगा ड्रेस का, सॉल्व हो गया आंसर। 480 इंटू 100,
और 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 0 से 0 और 8 6 जा 48 6 इंटू 100 600 रुपीज आ गया। तो मार्क प्राइस उस ड्रेस का कितना हुआ 600 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज एट 12% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 13.20। तो देखो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। अगर मार्क प्राइस पूछा है फाइंड द मार्क प्राइस, सीएससी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट भी मालूम है, सेलिंग प्राइस में सीएससी निकला तो आल्सो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस निकला है, अब पूछ रहा है न्यू सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो अब चलिए एसपी निकाल देंगे, सीधा है, चलिए करते हैं। तो ये था एट 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दे रखा हमें, डिस्काउंट इज 12%। सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन, तो एसपी ऑफ अ पेन और वो हमें गिवन है 13.20, 13 रुपीज 20 पैसे। तो पूछा है फाइंड द, मैं कहां भटक गया, कहां गया क्वेश्चन, आल्सो फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है सीधा, मार्क प्राइस ऑफ पेन क्या होता है, मार्क प्राइस ऑफ पेन सेलिंग प्राइस, वो हमें दे रखा है एसपी, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कई बार यूज कर लिए, फॉर्मूला रट गया होगा आप लोगों को। 100 का मल्टीपल करेंगे 2 प्लेस बाद डेसिमल 20, डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो 1320 हो गए, तो है ना। और 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा 88। 11 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 11 8 जा 88, 11 बन जा 11, 2 बचा 22, 11 2 जा 22 और 15 8 जा होते हैं 120। तो मार्क प्राइस ऑफ पेन निकल के आ गया 15 रुपीज। पहले का आंसर तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट कि मार्क प्राइस पूछा था। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस, हमें एसपी निकालना है इफ इट सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। अब इसका मार्क प्राइस ये है, सेकंड पार्ट में मार्क प्राइस तो सेम रहेगा, डिस्काउंट चेंज कर दिया। अब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं ये 12 के बजाय 5%। तो सेलिंग प्राइस पूछा है तो फॉर्मूला लगा दो सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस वो कितना है 15 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। न्यू सेलिंग प्राइस यहां लिख दे रहा हूं, न्यू एसपी ऑफ पेन, न्यू सेलिंग प्राइस यहां भी लिख दो। चलो, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन, ये कितना हो गया 15 इंटू 95, 100 में से 5 गया तो 95 अपॉन 100। तो ये तो कैंसिल करना तो बेकार है, नीचे 100 है, से 2 लेस के मत डेसिमल लग जाएगा, मल्टीपल कर देना। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 9 जा 175, सॉरी 135, 135 ऑफ 7 हो गए 142 अपॉन 100, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आंसर आ गया 14 रुपीज 25 पैसे। तो 5% डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस ऑफ पेन क्या होगा 14 रुपीज 25 पैसे, यानी कि 14.25 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन 12 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400 रुपीज, सीपी दे रखा है, एंड इट्स मार्क प्राइस एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस है इसका 20% एबव उसने प्रिंट कर दिया, यानी कि मार्क प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट। ओके, मार्क प्राइस तो मालूम है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा आएगा, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। पहले तो हम 25% निकालें इसका, उसमें ऐड कर दे तो मार्क प्राइस हो जाएगा, है ना। अब डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, फॉर्मूला लगा देंगे सीपी का एसपी का, तो सेलिंग प्राइस निकलाएगा। चलिए करते हैं वहां पर। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है आर्टिकल का लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और ये हमें दे रखा है 2400 रुपीज। अब मार्क प्राइस इसका 25% एवब है, तो पहले इसका 25% निकाल लो। 25% ऑफ
2400, ये क्या होता है 25 x% ऑफ x इंटू वाई अपॉन 100, वो यूज कर रहा हूं 25 इंटू 2400 अपॉन 100, तो ये 600 आ गया। 25 4 जा 100, 25 2 जा 50 और 10 60। अब मार्क प्राइस 600 रुपीज एवब करा है प्रिंट, तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा 2400 प्लस 600। तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 24 में खरीदा, 600 एवब प्रिंट करा, तो ये आ गया 3000 रुपीज। अब आगे सुनिए, ये कह रहा है डिस्काउंट पर बेच रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट है, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट। तो इन दिस क्वेश्चन डिस्काउंट इज गिवन 15%। तो हम क्या करें, सेलिंग प्राइस निकाल लें, मार्क प्राइस माल में डिस्काउंट मालूम, फॉर्मूला है हमारे पास। तो एसपी ऑफ एन आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने 2400 रुपीज में खरीदा, वो आखिर बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस निकालना। अगर सेलिंग प्राइस 2400 से अधिक आ रहा है तब तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेन परसेंट। तो फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस, अब तो कई बार लिखा लिखने की जरूरत नहीं, मार्क प्राइस कितना दे रखा है 3000 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वो हमें दे रखा है 15 अपॉन 100। 20 से ये 20 कैंसिल, 30 इंटू 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 85 आ गया, ठीक है ना। 30 इंटू 85 कर दें, देखें कितना आएगा, 0 तो ये है, 3 5 से 15 कैरी 1, 3 8 से 24 और 125। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल निकल आया 2550, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था 2400। तो कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस ये है माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पहले का आंसर तो आपका ये आ गया 150 रुपीज। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसमें पूछा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट तो हो गया 150, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का भी फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट चले लिख देता हूं मैं, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्रॉफिट हुआ हमें 150 रुपीज का, 150 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2400। देखो ये 20 से 20 कैंसिल और 4 3 से कटेगा, 3 8 जा 6 से काट देता, चलो 3 से काट दे, 3 8 जा 24, 3 से 50 टाइम्स, फिर ये 2 से 2 4 जा 2 से 25। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 25/4, 6 होल 1/4%, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25। 4 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 0.25 आएगा, 6.25 या 6 and 1/4% प्रॉफिट हुआ। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज 30 आर्टिकल्स आर वॉट एट ₹450 ईच। अच्छा सॉरी, एक आर्टिकल 450 में खरीदा है ना। इफ 1/3 ऑफ दीज आर्टिकल बी सोल्ड 6% लॉस, at what price must each of the remaining articles be sold in order to make a profit of 10% on the whole? अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। 30 आर्टिकल थे, है ना, उसमें 1/3 बेच दिए 6% लॉस पर, तो बचे कितने, उन सब आर्टिकल को कितने में बेचे कि कुल मिलाकर सभी आर्टिकल पर मिलाकर 10% इसको प्रॉफिट हो। चलिए करते हैं, यहां कॉस्ट प्राइस दे रखी है ऑफ 1 आर्टिकल, और खरीद थी कितने से 30, तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज 450 ईच कराने की 1 का, तो 30 की कितनी हो गई, क्योंकि इसमें कुल 30 खरीदे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स 30 से मल्टीपल कर दें, 30 इंटू 450, 2 0 तो ये हैं, 3 5 या 15 कैरी 1, 3 4 या 12 13, इतने रुपीस हो गई 13,500, यानी कि कुल उसने 13,500 रुपीस के आर्टिकल खरीदे। अब 1/3 को 6% लॉस पर बेच रहा है, तो 1/3 आर्टिकल्स
की कॉस्ट प्राइस निकाल लो। टोटल कॉस्ट प्राइस का क्या कर देंगे, 1/3, वो 1/3 कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सॉरी। तो सीपी ऑफ 1/3 आर्टिकल, तो क्या करें 1/3 इंटू 13,500, कितनी हो गया, 3 4 जा 12, कैरी 1 15, 3 5 जा 15, तो 1/3 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस आ गई 4,500। 1/3 आर्टिकल है कितने, 30 का 1/3 कितना हो गया 10, तो 1/3 आर्टिकल, नंबर ऑफ 1/3 आर्टिकल ऐसे लिख लो, क्योंकि बाद में इसमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा ना, तो हमें पता होना चाहिए रिमेनिंग आर्टिकल्स बते कितने। तो नंबर ऑफ 1/3 आर्टिकल्स इज, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं 30, 3 से 30 10 बार कैंसिल, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हो गए, टोटल 30 थे, 10 इसने बेच लिए, तो रिमेनिंग आर्टिकल बचे 20। ये भी लिख लो, सब डिटेल लिख लो पहले। रिमेनिंग आर्टिकल्स इज 30 माइनस 10 20, बचे हमारे पास 20 आर्टिकल्स बचे। अब सवाल दोबारा समझो, टोटल 30 आर्टिकल्स के जो हमने 30,500 में खरीदे, जिसमें से 1/3 की कॉस्ट है 4,500, 1/3 का मतलब 10, तो रिमेनिंग की कॉस्ट क्या होगी, 13,500 से 4,500 माइनस कर दें। चलिए वो भी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग, वो तो सबकी सेम है ईच की, रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स, ये भी लिख लेते हैं 13,500 माइनस 4,500, ये निकाले ना, 10 की इतनी है, टोटल कितनी है इतनी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो बाकी बची हुई 20 की निकलाई, तो ये आ गई 9,000 रुपीज। अब सवाल सुनो, इसने जो 1/3 आर्टिकल्स हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है 4,500 रुपीज, उसको 6% लॉस पर बेचा है, और तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 आर्टिकल क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, चलिए करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एट 6% लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 आर्टिकल, एसपी, एसपी क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1/3 की 4,500 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, 6% लॉस पर बेच रहा है, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 45 इंटू 94, इसको मैं मल्टीपल कर देता हूं, 45 इंटू 94, 4,220, ओके, ये आ गया 4,230 रुपीज, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि बाकी बचे हुए आर्टिकल को किस रेट से बेचे, यानी कि एक आर्टिकल कितने रुपए में बेचे कि होल ट्रांजैक्शन पर, सारे आर्टिकल्स पर उसे 10% प्रॉफिट हो, होल की बात चल रही है, तो सारे आर्टिकल्स का आप पहले एसपी निकाल लो, एट 10% प्रॉफिट, सब पर 10% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ होल आर्टिकल, जितने भी हैं, यानी कि 30 हैं, 30 की 30 पूछ रहा है, होल आर्टिकल्स क्या है, फॉर्मूला यही है। अब होल की बात चल रही है तो यहां सीपी लगेगा होल का, वो कितना था हमने निकाला था, 13,000, यहां लिख देता हूं स्पेस का मैं, ये कुछ नहीं है, यहां पर 13,500 सीपी है, इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, टोटल पर 10% से प्रॉफिट चाहिए, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 135 इंटू 110, तो कितना होगा, 0 3 आ गया, 11 5 से 55, कैरी 5, 11 3 या 33 और 5 38 का 8, कैरी 3, 11 बन जाए 11 और 3 14, तो कुल मिलाकर जितने भी आर्टिकल 30 आर्टिकल, वो उसको कितने में बेचेगा, 14,850 रुपये में जब बेचेगा तब उससे कुल जाकर 10% प्रॉफिट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन उसमें से वो 1/3 आर्टिकल हमने निकाले पीछे, 10 आर्टिकल्स बेच चुका, कितने, 4,230 रुपीज, तो उसके पास इतने रुपए तो आ गए। अब उससे कितने रुपए की और नीड है, टोटल चाहिए ये, तो इसमें से हम इसको माइनस कर दें। बात समझ में आई। मान लो आप कुल सामान, कोई भी सामान आपको 500 रुपीज में बेचना है, आप उसका कुछ भाग 100 रुपए में बेच चुके, अब आपको कितने रुपए और चाहिए, 400, बची हुई सामान कितने बेचोगे 400 में, तभी तो 500 आएंगे, तो हमें कुल इतने अमाउंट चाहिए, तब जाके 10% प्रॉफिट होगा। कुछ शुरू में लॉस में बेच चुका और उसके पास इतने रुपए का माल बेच चुका, तो इतने रुपए तो आ गए, चाहिए टोटल ये,
तो जो बाकी रिमेनिंग जो आर्टिकल से कितने बेचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, बात समझ में आ गई। 4200 को 30 को माइनस कर दें इससे। तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ रिमेनिंग कितने 20, रिमेनिंग लिख लेना ब्रैकेट में, एसपी ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स, मैंने 20 आर्टिकल्स लिख लिया, नीचे लिख दूंगा रिमेनिंग। वो क्या होगा 14,850 में से 4,230 को माइनस करते हैं, देखते क्या आएगा 0, 5 में से 3 जाएंगे 2, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया, इतने रुपीस आ गया। ओके, तो ईच का पूछा, ये कितना है 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 का निकाल लो, 20 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल क्या होगा 10,620 में 20 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हुआ 2 5 जा 10, 2 3 जा और 2 1 जा 2। तो ये आंसर आ गया। जो रिमेनिंग आर्टिकल्स बचे हैं उसको एक आर्टिकल को अगर 531 रुपीज में सोल्ड करेगा तब जाके उसे टोटल पर 10% प्रॉफिट होगा। ओके, तो आज के वीडियो में ये इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन बचे ओनली है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।